सुस्वागतम सुस्वागतम छात्रों। आज के इस वीडियो में देखेंगे उपयोजित लेखन में रचना विभाग में गद्य आकलन यानी कि प्रश्न निर्मिति। यहाँ पर हमें एक परिच्छेद यानी कि गद्यांश को पढ़कर उसी के आधार पर 5 प्रश्नों की निर्मिति करनी है। यहाँ पर हमें सफाई से अंक मिल जाते हैं, 5 अंक उसके लिए है। तो देखते हैं गद्य आकलन। रचना विभाग गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति। भाषा सीखकर प्रश्नों की निर्मिति करना एक महत्वपूर्ण भाषाई कौशल्य है। पाठ्यक्रम में भाषा कौशल्य को प्राप्त करने के लिए प्रश्न निर्मिति घटक का समावेश किया गया है। तो इसका स्वरूप किस तरह होता है, देखो, दिए गए परिच्छेद को पढ़कर उसी के आधार पर 5 प्रश्नों की निर्मिति करनी है। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में ऐसे ही प्रश्न बनाए जाए और प्रश्न चिन्ह आवश्यक लगाया जाए। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक आवश्यक बात यह है कि जो हमें गद्य आकलन के लिए परिच्छेद दिया जाता है वो परिच्छेद अपठित गद्यांश में से दिया जाता है जिसके हमें सार्थक प्रश्न तैयार करने होते हैं। प्रश्न निर्मिति के लिए आवश्यक प्रश्नवाचक शब्द नियमानुसार इस प्रकार। तो देखो, प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं जो प्रश्न की निर्मिति करते हैं? कौन, कब, कहाँ, क्यों, क्या, कैसे, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, कितना, ये प्रश्न निर्मिति के शब्द है। इन्हीं शब्द लेकर हम प्रश्नवाचक शब्द तैयार करते हैं। तो पहला शब्द है कौन। तो वाक्य देखो, मनीष के साथ कौन कौन गया है। दूसरा है कब, मनीष कब तक लौटेगा। तीसरा शब्द है कहाँ, मनीष कहाँ गया है। चौथा शब्द है क्या, मनीष क्या करने गया है। पांचवा शब्द देखो क्यों, मनीष क्यों गया है। इसी तरह से हम प्रश्नवाचक प्रश्न की निर्मिति करते हैं और उसी के आधार पर हम प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह आवश्यक लगाना है, तभी वाक्य प्रश्नार्थक होता है। प्रश्न तैयार करते वक्त ध्यान देने वाली आवश्यक बातें इस प्रकार। तो देखो, पहला, तैयार प्रश्न सार्थक एवं प्रश्न के प्रारूप में हो। 2, प्रश्न के उत्तर दिए गए गद्यांश में ही हो। 3, रचित प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। 4, प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है। 5, प्रश्न रचना पूरे गद्यांश पर होनी चाहिए। ये सभी बातों का ध्यान रखते हुए प्रश्न की निर्मिति हमें करनी है। प्रश्न पत्रिका में इसी तरह से हमें सवाल पूछा जाता है। निम्नलिखित गद्यांश पर ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक वाक्य में हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें प्रश्न सिर्फ तैयार करना है, उसका उत्तर हमें नहीं लिखना है। प्रश्न सार्थक होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर एक परिच्छेद दिया है, उसी का हम वाचन करते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, पशु पक्षी जहाँ जन्म लेते हैं अपने उस देश को प्रेम करते हैं। जंगल में पैदा हुए किसी जानवर को आप पिंजरे में बंद कर सकते हैं, उसे लाख आराम पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, पर वह सुखी नहीं हो सकता। उसे तो अपने जंगल का देश प्यारा लगता है। उसी तरह मुक्त आकाश में उड़ने वाले पक्षी को
पिंजरे में बंद करके सब तरह का सुख पहुंचाना चाहे तो भी वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। उसका देश खुला आकाश, पेड़ों की शाखाएं और घोंसला है। वहाँ वह धूप, वर्षा और ठंडक के कष्ट सहकर भी सुखी हो सकता है। इस परिच्छेद पर हमें अब ध्यान देना है। परिच्छेद 2-3 बार हमें वाचन करना है और मन में ही उसके प्रश्न तैयार करने हैं। तो चलो प्रश्न तैयार करते हैं। परिच्छेद का 2-3 बार मन में वाचन करने के बाद इस तरह के प्रश्न हम तैयार करते हैं। तो देखो पहला प्रश्न, किस स्थान से मनुष्य का स्वाभाविक लगाव होता है। दूसरा प्रश्न, जन्मभूमि के लोगों से ममता क्यों हो जाती है। तीसरा, जन्मभूमि के प्रति हमें कैसी भावना रखनी चाहिए। चौथा, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ किसे कहा गया है। पांचवा, इस गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली आवश्यक बात है, प्रश्न सार्थक होना चाहिए और प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं भूलना चाहिए। प्रश्न पत्रिका में इस तरह से हमें प्रश्न पूछा जाता है। देखो कैसे, निम्नलिखित गद्यांश पर ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक वाक्य में हो। यहाँ पर हमें एक परिचय दिया है, उसी के आधार पर हमें प्रश्न की निर्मिति करनी है। तो देखो परिच्छेद, वास्तव में विज्ञान ने सारी दुनिया को ही बदल दिया है। विज्ञान के बल से ही मनुष्य बहुत शक्तिशाली हो गया है। इसीलिए मनुष्य को अब समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों से भय नहीं लगता और वह जहाजों पर बैठकर सब जगह घूमता फिरता है। अब वह पक्षियों के समान आकाश में उड़ता फिरता है और 1 घंटे में हजारों मीलों से भी अधिक दूर जाता है। पनडुब्बी में बैठकर वह समुद्र में गोते लगा रहा है। बिजली तो उसके हाथ का खिलौना हो गई है। इसी परिच्छेद के आधार पर हम प्रश्न निर्मिति करते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला प्रश्न इस तरह से हमने तैयार किया है, दुनिया को किसने बदल दिया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये एक है कि हमें उसका उत्तर नहीं लिखना है, हमें सिर्फ प्रश्न की निर्मिति करना है और वहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाना है। तो दूसरा प्रश्न इस तरह से तैयार किया गया है, मनुष्य बहुत शक्तिशाली कैसे हो गया है। तीसरा, पनडुब्बी में बैठकर मनुष्य क्या कर सकता है। चौथा, कौन सी शक्ति मनुष्य के हाथों का खिलौना बन गई है। और पांचवा और आखिर का, आप इस गद्यांश को कौन सा शीर्षक देना उचित समझेंगे। इसी तरह से हम प्रश्न की निर्मिति करते हैं, वहाँ पर प्रश्न चिन्ह आवश्यक लगाना है, तभी हम प्रश्न सार्थक रूप से तैयार करते हैं। गद्य आकलन ध्यान में आने के बाद हम स्वाध्याय करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, उसके उत्तर आपको लिखने हैं। तो देखो गद्यांश, जमशेदपुर की कहानी भी ऐसी ही अनोखी है। जहाँ यह नगर बसा है, पहले वहाँ 10-20 घरों का एक छोटा सा गांव था। छोटी गंदी झोपड़ियाँ, गरीब असभ्य ग्रामीण, चारों ओर जंगल। लोग खेती करते थे या खोरकोई और सुवर्ण रेखा के तट पर बैठकर मछलियाँ पकड़ते थे। इस गांव का नाम साक्षी था। यह खोरकोई और सुवर्ण रेखा के संगम पर बसा था। यहाँ से 2.5 मील दूर बंगाल नागपुर रेलवे का काली मिल स्टेशन था। अब इस स्टेशन का नाम
टाटानगर हो गया है। इसी के आधार पर हम प्रश्न तैयार करते हैं। तो पहले परिच्छेद को 2-3 बार मन में पढ़ने के बाद हम प्रश्न तैयार करते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है वो इस तरह से है, जमशेदपुर की जगह पहले कौन सा गांव था? दूसरा, यह गांव कहाँ बसा था? तीसरा, इस गांव के लोग क्या काम करते थे? चौथा, टाटानगर स्टेशन का पहले क्या नाम था? और पांचवा, इस गद्यांश को उचित शीर्षक दो। तो बच्चों, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर एक है कि अगर आप अच्छी तरह से प्रश्न तैयार करते हैं तो वहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाना मत भूलो। तो धन्यवाद छात्रों।